फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस लेक्चर नंबर 4 टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के इस तरह से सेल होता है, सेल के बीच में सेंटर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, उस ऑर्गेनील का नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया पहली बार? रॉबर्ट ब्राउन ने। डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियस की? स्मॉल स्फेरिकल, SPH आएगा यहाँ पर, एच आएगा, SPHERICL, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब जो गोल हो। स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। विच कंटेन विच कंट्रोल, ये कंट्रोल है, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो क्या करता है? सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। लोकेशन की बात करें कहाँ पर होता है? एनिमल सेल में इसकी लोकेशन अलग है और प्लांट सेल में अलग है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, एनिमल सेल में कहाँ पर होता है? सेंटर में। वाइल प्लांट न्यूक्लियस इज फाउंड इन द फेरीफ्री, फेरीफ्री का मतलब होता है साइड पर होता है, फेरीफ्री ऑफ द सेल। प्लांट्स में क्या होता है? साइड पर होता है और एनिमल्स में सेंटर में होता है। ये छोटी सी रफली सी डायग्राम बनाइए, एक एनिमल सेल की, एनिमल सेल की डायग्राम है और ये कौन सी? प्लांट सेल की डायग्राम। एनिमल सेल में कहाँ पर है? सेंटर में है। और हमने प्लांट में क्या देखा? प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है साइड पर होता है, फेरीफ्री पर होता है, जो डॉट सा स्ट्रक्चर स्फेरिकल सा बनाया है ये है न्यूक्लियस, ये सेंटर वाला न्यूक्लियस नहीं है। ये जो सेंटर में मैंने बड़ा सा बनाया है आपको नजर आ रहा है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल प्लांट के अंदर होता है, वैक्यूल का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या साइड पर आ जाता है प्लांट में। इस वजह से यही मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होता है और एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में साइड पर होता है। साइड पर इस वजह से होता है क्योंकि सेंटर में वैक्यूल आ जाता है। इसकी डेफिनेशन और हमने देख ली लोकेशन। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? पहला पार्ट है न्यूक्लियर प्लाज्म, या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्मा या प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड को या लिक्विड को। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, जो वाटरी कंटेंट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर प्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होगा ना उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस छोटा सा पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। स्मॉल पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस तो खुद बड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर पोर्स, पोर्स कहते हैं सुराख को यानी कि होल्स को। स्मॉल होल्स आर फाउंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो स्मॉल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं, ये समझ में आ जाए। जैसे कि ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, जूम करके हम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा स्ट्रक्चर है सेंटर वाला, इसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये जो बाहर मेम्ब्रेन होगी इसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे, ठीक है। और यहाँ इस पूरी मेम्ब्रेन में इस तरह के छोटे छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं, इन पोर्स को बोलोगे न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या थे? स्मॉल होल्स, होल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे कि मेम्ब्रेन बनाइए, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे से पोर्स हैं ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए बाहर, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब वॉल प्रोटेक्शन के लिए। मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और किस चीज़ की बनी हुई होती है? कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस में मेन जो कॉम्पोनेंट होता है वो DNA, RNA और न्यूक्लिक एसिड होता है। लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA होता है और RNA होता है। RNA का मतलब प्रोटीन लिखा हुआ भी, RNA का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। DNA जेनेटिक मटेरियल होता है।